टैली की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पेमेंट परफॉर्मेंस चैप्टर के बारे में यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे। और उससे पहले एक रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है हमें। याद करिए, कल हम लोग स्प्लिट मल्टीपल बिल के बारे में पढ़े थे जिसमें 3 बार में तोड़े थे। एक 14.1, 14.2 याद आ रहा है। और एक 80,000 का था, बाकी दो 50,000 थे। तो उसी में से एक पेमेंट 80,000 का रिसीव हो रहा है। सबसे पहले रिसीव कर लीजिए वो 80,000, फिर आगे पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेप्टर के बारे में पढ़िए। ठीक है, चैप्टर 2 है ना। ADV कहाँ लिख रहा है? ये है। पता है कि धूप में से आया हो तो अजीब काला काला दिख। चलिए, उसके बाद से वाउचर में F6 से रिसिप्ट वाउचर में क्वेश्चन में कहा गया है रिसीव करना है। ये देखिए, 80,000 रुपये कौन दे रहा है? वेनस वर्ड। देने वाला कौन है? वेनस वर्ड। यानी देने वाला क्रेडिट होगा वेनस वर्ड। कौन सा बिल नंबर लेंगे इसमें? देखिए 14। ये बात इसी का मिल रहा है। और पैसा कैश में आ रहा है कि खाते में आ रहा है? चेक से ना, यानी बैंक में आएगा, आपके कोटक बैंक में आएगा। और SBI का चेक है 230005। 230005। और बैंक नेम में इस पे दबा के SBI। हो गया काम, काम खत्म। ठीक है, अब आप चेक करेंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में। तो 14.1 नहीं दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया, बिल क्लियर हो गया ना। बहुत अच्छी। नेक्स्ट देखिए, यही पढ़ना है आज क्लास में, पेमेंट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ डेबिटर। यानी आपके कस्टमर की बात किया गया है, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बात किया गया है। पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेबिटर यानी रिसीवेबल टर्नओवर इन अ डेज की देखा था। इज द एवरेज टाइम। क्या होता है? एक एवरेज टाइम होता है। एवरेज का मतलब औसत होता है। द कस्टमर टेक टू पे देयर बिल इज रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट डेट। यानी इसे क्या करते हैं, आपके कस्टमर के द्वारा एक निर्धारित डेट दिया जाता है। उस डेट पे आपके क्या करते हैं, आपके डेबिटर जो हैं आपको पेमेंट देते हैं। और आप स्टेटमेंट के हिसाब से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द रिसीवर टर्नओवर इन अ लो। आजकल देखे भी होंगे कि जो चीजें प्राप्त करने वाली हैं, मतलब जो पैसे हमको पाने हैं, वो बहुत धीरे धीरे मिलता है। लेकिन हमको जल्दी देना है। जैसे आपसे कोई पैसा जल्दी ले लेगा, लेकिन खुद देने में देरी करता है। ये चीज देखे है ना, ये कॉमन चीज होता है। वही बोला है, रिसीवर टर्नओवर बहुत लो होता है, लेकिन पेमेंट परफॉर्मेंस क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर क्लियर देयर आउटस्टैंडिंग बट टू अलग है। यानी कि इसका मतलब क्या समझे, कि आपका कस्टमर आपका बिल क्लियर तो करता है, लेकिन थोड़ा टाइम में लेता है। आपका जो भी कस्टमर होता है, आपका बिल तो देता ही देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। ये लिखा है, बट टू का लॉन्ग टाइम। क्या इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा? इस स्टेप को फॉलो करना होगा। गेट ऑफ टैली पे रेशियो एनालिसिस पे चलाइए, या अल्ट जी से रेशियो एनालिसिस पे चलाइए। सीधा सीधा ये दिया है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दिया होगा रिसीवेबल टर्नओवर इन अ डे। ये है ना, इंटर करें, हाँ यही है। और किसका देखना है, सबका बता रहे हैं। हरी का, सत्या का, वेनस का। किसका देखने के लिए कहा है, थोड़ा नीचे कर लीजिए। वेनस वर्ड का कहा है। ठीक है, तो क्या ले लेंगे इसमें? वेनस वर्ड। और कहा है F12 दबाने के लिए। डिटेल देखना है तो अल्ट F5 दबा दीजिए। क्या दबा दीजिएगा? अल्ट F5। सारा डिटेल आ गया। ठीक है, कर लेंगे ना। यही कहा था, चेक कर लेंगे। और चेक कर लेंगे कितना क्या क्या हो चुका है, सारी चीजें यहाँ पे बता देंगे। 14.1 की ही बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, यही ना रिसीव हुआ है अभी तक। नंबर ऑफ डे 0 है, 11 मई को ड्यू था। और 10 दिन पहले ही जमा कर दिए। सोचिए, 1 मई को हो रहे थे, 1 ही मई को दिए। हम वादा किए थे कि 10 दिन बाद यानी 11 मई को देंगे। लेकिन आपने क्या कर दिया, 1 मई को ही कर दिया, 1 मई पहले दे दिए। समझिए, 1 मई को कर दिया और 1 ही मई को पेमेंट भी दे दी। और वादा क्या किया था हमने? 11 मई को देने के लिए, यानी 10 दिन पहले जमा कर दिया ना। तो -10 डेज समझ आ गई ना। वही 11 मई को किए होते 10 डेज का प्लस वीक। लेकिन 11 तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, है ना, दिक्कत। अगला है बिल पेबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट चेक करना। यानी पेबल और रिसीवेबल दोनों रिपोर्ट अगर चेक करना है,
तो ये चीज तो मैं पहले से ही शुरू से बताते आ गया हूँ आपको। बिल पेबल और रिसीवेबल कहाँ चेक होगा बताइए आप लोग, कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, उसके बाद और ये से रिसीवेबल और पेबल दोनों चेक कर लीजिएगा, जो भी चेक करना होगा चेक कर लेंगे ना। वही इसमें कहा गया, गेट योर टैली रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और चेक कर लीजिए। तो चेक करने की बात किया है, पहले बिल रिसीवेबल की बात किया है, की बात क्या है, बिल रिसीवेबल की बात किया है कि यही चेक कर लीजिए किसका किसका। बाकी ये देखो स्क्रीनशॉट, ये रहा, ये वाला स्क्रीनशॉट, ये देखो सामने, यही है ना, देखो हमारे में भी आ रहा है। और देखो यहाँ स्क्रीनशॉट में कितना बैलेंस लगाया गया है, 1446,000 क्या लिखा हुआ है, और हमारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैच कर गया, तो आप लोगों में भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इसमें 5 बिल जो है ओवर ड्यू हो चुके हैं, 5 बिल मतलब समझिए ना, हम लोग ओवर ड्यू नहीं हुआ होगा, समझ रहे हैं ना। इसमें कहा है कि 5 बिल, एक दिन 41 दिन, 31 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 11 दिन, बाकी 0 0। तो 1 2 3 4 5, 5 बिल ऐसे हैं जो ओवर ड्यू, बताओ कि डेट क्रॉस कर चुके हैं, मतलब पेमेंट जिस डेट पे होने चाहिए थे उस दिन से इतना दिन आ जाए, ये 41 दिन ज्यादा हो गया, 31 दिन ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं ना, ओवर ड्यू हो चुके हैं। तो उसके लिए क्या दबाते हैं, कंट्रोल J से क्या करते हैं, आप चेक कर सकते हैं रिपोर्ट, एक्सक्रीशन रिपोर्ट, क्या बोलते हैं उसके, एक्सक्रीशन रिपोर्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ दबाइए, क्या दबाएंगे, कंट्रोल J, और देखना है कि कितने ओवरड्यू रिसीवेबल हुए हैं या पेबेबल वाले में कितने ओवरड्यू होंगे। पेबेबल का मतलब आपको देना था और ज्यादा दिन हो गया नहीं दे पाए, या पाना था नहीं पा पाए, तो जो भी चेक करना है चेक कर लेंगे। तो यहाँ दिखा रहा है, हम लोगों में कितना दिखा रहा है, एक दिखा रहा है बस, दो, दो दिखा रहा है, देखो, एक अप्रैल ये वाला दिखा रहा है वेनस वर्ड का, 1 अप्रैल को लिए थे और 10 दिन एक्स्ट्रा हो चुका है, ठीक है। और एक ये दिखा रहा है, हरी वाला दिखा रहा है, इसमें कितना दिन एक्स्ट्रा हो चुका है, 30 दिन, ठीक है। क्योंकि सुनो, क्यों कह रहा है, 1 अप्रैल को खरीदे थे और 1 ही अप्रैल को पेमेंट करना था, और आज कितना तारीख हो गई, 1 मई हो, तो इसी सिस्टम में जो कर रहा है उस हिसाब से कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया, देखो लिखा हुआ ड्यू ऑन 1 अप्रैल, 1 ही अप्रैल को खरीदे थे, 1 ही अप्रैल को ड्यू भी था, 30 दिन बीत गए क्योंकि 1 मई का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना हम लोग। और इसमें क्या था, 1 अप्रैल को खरीदे थे और एक 30 दिन का दिए थे, यानी 1 मई को दिए थे पेमेंट, लेकिन आप ले लिए हो, तो एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं गया है। और वही इसमें देखिए 1 अप्रैल का डेट था और ड्यू था, इसमें ड्यू वाली बात ही नहीं की गई थी, इसलिए इसमें बता रहा है कि 1 मई को नहीं हो, आप लोग रेंडमली किए हो, 10 15 20 वो वाला लिखा है, 10 दिन ओवर ड्यू, ठीक है। ओवर ड्यू मतलब कि आपके ड्यू को हो गया, क्रॉस कर गया जो डेट दिया गया था, चेक कर लेंगे ना। स्क्रीनशॉट दिखाई दिए आप लोग, ये वाला चेक कर लीजिएगा, सब रिपोर्ट चेक कर लेंगे ना, ऐसे सारे आइटम का चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब कहा है एजिंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग, यानी जो चीज बकाया है उसका एक हम लोग विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कहा इन टैली प्राइम, इफ यू वांट टू नो द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, यानी कि अगर आप टैली प्राइम में जो भी बकाया रिसीवेबल अमाउंट है अगर जानना चाहते हैं उसके बारे में, और वो भी किस रूप में, पीरियोडिक मैनर में, एक सिस्टमेटिक तरीके से, यू कैन कॉन्फ़िगर द रिपोर्ट टू एनालिसिस द एज पेंडिंग अमाउंट, यानी एज पेंडिंग अमाउंट को मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्डर में अरेंज कर देना कि सबसे पहले जिसका ज्यादा होगा वो पहले आ जाए, उसके बाद वो कम वाला, उससे कम वाला, या सबसे कम पहले आ जाए, उससे ज्यादा, एक एजिंग है वो है, ठीक है। उसके लिए क्या कहा है करने के लिए, दो तरीका बताया है, गेट आउट टैली, डिस्प्ले रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में अल्ट F5 से डिटेल चेक कर लीजिए, या एजिंग एनालिसिस में चलिए अल्ट G प्रेस करिए, बिल रिसीवेबल में जाइए, वहां पूछेगा किसके द्वारा देखना है, एजिंग बाय बिल डेट, एजिंग बाय ड्यू डेट, तो बहुत सारे मेथड वहां दिए होंगे, चलिए देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एजिंग एनालिसिस है ना, चलो ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ आ गए, कहाँ पे, रिसीवेबल ही है ना, हाँ। और क्या दबा दीजिए, F6, पूछ रहा है किसके द्वारा देखना चाहते हैं, एजिंग बाय बिल डेट की ड्यू डेट, और ड्यू डेट के, तो फ्रॉम 0 से लेके कितना लगाया गया है, 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, 10 से लेके 15 के बीच तक, 15, 15 से लेके उसके बाद 20 से 0, ठीक है ना। बस देखिए लाइन से आने लगा,
जीरो लास्ट में आ रहा है। पहले एक देखो, 1 मई, 1 अप्रैल, 1 मई और 31 मई देखो, देख रहे हो ना कब कब ड्यू है। देखो पहले 1 अप्रैल आता है कि 1 मई आता है, 1 अप्रैल, उसके बाद और 31 तारीख है, यही तारीख, समझिए क्या आप। ठीक, आगे अगले लाइन से क्या दवाएं हैं, सबसे पहले कहाँ आए हैं, रिसीवेबल में, और यहाँ आने के बाद क्या दवा दी है, F6। अब इस पे सेलेक्ट कर लीजिए एजिंग बाई ड्यू डेट यार। ठीक है, केवल क्या दिया हुआ है, अब टाइम नहीं लगेगा नोट्स खत्म होने में, खत्म ही हुआ क्या। अब अगला सुनिए, देखिए क्या है, अगला है जनरेटिंग रिमाइंडर लेटर। यानी रिमाइंडर लेटर में समझ रहे हैं ना, आजकल नहीं नहीं अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, खाता बुक है, किसी से आप उधार लिए तो आपको रिमाइंडर आता रहता है कि भाई फलाना को आपको इतना पैसा देना है, इतना पैसा। तो वैसे ही चाहते हैं कि अगर ओवर ड्यू हो गया, लोग नहीं दिए हैं, तो क्या करें आप, जैसे बैंकों से नहीं कागज आता है घर पे, अगर आप कर्जा लिए हैं बैंक से और समय पर नहीं चुकाए हैं, तो घर पे इतना आता नहीं रिमाइंडर लेटर कि आपका कर्जा इतना हो गया, आप चुका दीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप चाहते हैं करना, तो भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है चलिए देखिए। उसके लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले रिसीवेबल में फाइव करने के, हाँ ठीक है, यहीं पे है जहाँ है। और यहीं पे दबा दें किस ट्रांजेक्शन को जिसको भी लेना है, हम दबा दें कंट्रोल P, प्रिंट वाला ऑप्शन आ गया। ये प्रीव्यू ऐसा ही आएगा, देख लीजिए प्रीव्यू ऐसा ही आएगा, देख रहे हैं ना। ठीक है, हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर में चले गए। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद से रिपोर्ट टाइप लिखा हुआ ना, बिल आउटस्टैंडिंग, हाँ, इसी पे इंटर किए, और यही का ऑप्शन आ गया था क्या, सेट कर लीजिए। रिमाइंडर लेटर पहले ही हम लोग कर चुके हैं, ये देख रहे हैं ना, हाँ पहले ही किया है, जेइंग एनालिसिस जब किया, बस सेव हो गया। अब बस इसको क्या कर लीजिए, इसका प्रिंट प्रिंट कर लीजिए या प्रीव्यू चेक कर लीजिए, और यही प्रीव्यू आने लगेगा, अल्ट जेड से क्या होगा, जूम हो जाएगा। ये किसका दिखा रहा है, हरी का। अब पेज डाउन बटन दबाइए, ये किसका दिखा रहा है, ये किसका दिखा रहा है, बस इसके बाद भी कोई है, नहीं ये 3 थे, इसके बाद कोई नहीं। यानी किससे ऊपर नीचे हो रहा है, पेज अप पेज डाउन बटन कीबोर्ड में है, किसी से ऊपर नीचे हो रहा है। और जूम किसे किए हैं, अल्ट जेड। और बाहर कैसे निकलेंगे, इसके दबा देंगे दोबारा, फिर इसके दबाएंगे, क्या किए हैं देख लीजिए फिर से, रिमाइंडर लेटर करना है ना, एजाइंग एनालिसिस किए उसी में हो गया है, लेकिन फिर से सुनिए, रिसीवेबल में आएंगे और क्या दबाएंगे, कंट्रोल P, क्या दबाएंगे, और कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और यही आएगा बिल आउटस्टैंडिंग पे इंटर करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा क्या, ये बार चेक कर लीजिएगा कि थोड़ा सेटिंग हो गई है कि नहीं, 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 0, नहीं हुई हो तो कर लीजिएगा। और कंट्रोल A से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, कंट्रोल A से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, और लास्ट में क्या देख लेंगे, रिव्यू। और जूम करने के लिए अल्ट जेड, और ऊपर नीचे करने के लिए पेज अप पेज डाउन, नीचे करेंगे पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन। देखिए बता रहा है कितना है, 226 किसका है, वेनस का है। सत्या का कितना है, 270 है। देखो ड्यू भी खत्म हो गया है, ओवर ड्यू हो गया है 31 मई की, तो ये उसके बाद कितना है इसका, हरी का है 3 लाख बस। टोटल 950 है भाई, टोटल देखा जाता है ना। देखो एक 650, एक 3 लाख है, टोटल है ना 950, इसे उल्टा पुल्टा देख लेना तुम। यहाँ 270 है टोटल, यहाँ दो टोटल कितना है, 1 लाख ऑन अकाउंट में आ चुका था, और टोटल कितना था, यानी कि कितना बैलेंस देना होगा उसको, सिर्फ 26, घटा के बोलेंगे ना इसमें। समझ में आ गई बात है ना, हो गया, इसके बाद भी कुछ है खत्म। देखो ये स्क्रीन शॉट दिखाया है आप देखो, ये स्क्रीन शॉट लगाया गया है, रिमाइंडर लेटर यही ऑप्शन आया था ना, रिमाइंडर लेटर वाला, हो ही गया। अब कुछ है नहीं इसके बाद, अगर ये स्क्रीन शॉट दिखाई दिया आप लोगों को, देखो ये लिखा है ना 950, देखो इसमें भी आ रहा है 950, 950, उसके बाद आ रहा है 270 आ रहा है ना हम लोग का भी, और एक आ रहा है, एक तो नहीं लगाएगा ये, नहीं लगाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं, कर लेंगे ना।
अब कह रहा है कि आप ऐसे ही लेजर आउट स्टैंडिंग इस तरह भी चेक कर सकते हैं। बाहर आ जाइए, यहाँ पे लेजर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। आउट स्टैंडिंग में तो आ ही गए हैं, आउट स्टैंडिंग में लेजर वाई भी चेक कर सकते हैं। अरे भाई कितना बकाया है तो हम चेक नहीं कर सकते आउट स्टैंडिंग में? तो उसमें रिसीवेबल में सब दिखा रहा था, सबका दिखा रहा था। लेजर वाइज का मतलब पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का स्पेसिफाई करके, स्पेसिफिक स्पेसिफिक किसका देख लिया जाए, हरी का। हरी का इंटर कर देखिए, बता रहा है हरी का ओवरऑल कितना है। या मान लो इसका देखना है, वेनस का देखना है, वेनस का देखो कितना है। एक सेकंड। और कर लेंगे ना, लेजर वाला है। नहीं यहाँ तक जा पाएंगे तो अल्ट जी दबाते रहिएगा तो पहुंच जाइएगा। और बता दें, ज्यादा हो गया। बताने में दिक्कत नहीं होती है, बताने के लिए 2 दिन काफी है। बाकी ये बाकी भी तो गधे हैं इसमें, सबको लेके चलना है ना। चलिए यहीं तक कर लीजिए, बिल सेटल करके यहीं तक देख लीजिए, बस इसके बाद कुछ। हाँ गधे हैं सब, गधे हैं सभी, सब सब बनवा लेंगे सब तुम्ही से। बोल दीजिए बढ़ा दे अगला, क्या करे। एक चीज बस देख लीजिए केवल, लास्ट अगला है बिल सेटल्ड। अच्छा, अगर हमको मान लो क्यों, ये बताओ, एक रिसीवेबल में अगर आ रहे हैं तो हरी का एक बिल दिख रहा है, 2 बिल दिख रहा है ना हरी का। तो चलो इसमें नहीं, इसमें तो कई लोग का दिख रहा है ना, तो हम किस में चले जाए, लेजर में, क्योंकि केवल हमको हरी का देखना है। तो हरी का कितना है, 950 है टोटल। अगर मान लो इसका बिल हमको पैसा लेना है कि कब हटेगा यहाँ से, जब ये पैसा इससे प्राप्त कर लेंगे तो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो अगर बिल यहीं से सेटल करना हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, पूरा बिल ऑसिलेट हो गया 950 का। और अल्ट भी दबाइए, यही चला जाएगा रिसिप्ट में। किसमें एंट्री होगी इसकी, भाई कस्टमर है तो पैसा देगा ना, रिसिप्ट होगा। किस में, 1 मई को डेट चेंज, जो भी चेंज करना होगा अकाउंट, किस बैंक में आएगा पैसा, कोटक में। या कैश में, कैश भी दे सकता है ना, कैश मिलेगा कोटक में भी। बस नरेशन में जो नरेशन लिखना होगा कि क्या हो रहा है, पेइंग अमाउंट रिसिप्ट, ऑल ड्यू अमाउंट रिसिप्ट ऐसा लिख लीजिएगा। पेइंग, कैसा लिख दिया, पेइंग ऑल ड्यू अमाउंट रिसिप्ट, बस हो गया। सेटल लिख दीजिए सब, सही कर, सही है ना। बस इंटर कर लीजिए, यस। देखिए आ गए तुरंत, इसमें देखिए तुरंत रिसिप्ट वाउचर में आ गए। यही एडवांस है, और पैसा जितना है सब सेटल कर लीजिए, किस खाते में आएगा, कोटक में। और एक्सेप्ट करिए, बस हो गया। चेक नंबर वगैरह जो भी होगा डाल लीजिएगा। और यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 मई डाल लीजिएगा। अरे हो गया, बस देखिएगा। अब देखिएगा हरी वाला हट गया, देखिए तो यहाँ से भी चेक कर लीजिए, यहाँ से भी चेक कर लीजिए, हरी कहाँ गया। अरे हरी हो गए, ठीक है। तो कर लेंगे ना आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पेज नंबर नोट जरूर कर लीजिएगा।